अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है हम इसमें समझेंगे कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज़, हैव, हैड या विल हैव, इनका मतलब क्या है और इनको हम किन जुमलों में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप पहली स्लाइड देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास 3 ज़माने हैं। प्रेज़ेंट का है, हमसे पहले पास्ट था और हमसे आगे फ्यूचर है। हम क्योंकि इस वक्त प्रेजेंट में है इसलिए मैंने उसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं और ये भी साथ साथ समझते हैं कि ये हमने हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कब करनी है। देखिए, जब भी आपके पास ये सेंस होगा कि मेरे पास कुछ है, आपके पास कुछ है, किसी के पास भी कोई चीज़ है, कोई चीज़ मौजूद है, यानी कि पास है का सेंस आएगा, तो तब आपने प्रेजेंट के अंदर या हैज़ यूज़ करना होगा या हैव यूज़ करना होगा। इसी तरह अगर आप माज़ी की बात करते हैं कि माज़ी में ये चीज़ मेरे पास थी या किसी के पास भी थी, आपके पास, आपके फादर के पास, आपके दोस्त के पास, किसी भी बंदे के पास कोई चीज़ थी, तो वहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो सिर्फ हैड यूज़ होगा। इसी तरह हम फ्यूचर की बात करते हैं कि जब हम मुस्तकबिल में कहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास होगी, या ये चीज़ आपके पास होगी या ये चीज़ किसी के पास भी होगी, कोई चीज़ पास होगी, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हमने हैज़ कहाँ यूज़ करना है और हैव कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि आपने देखा कि जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो दो हैं, या हैव है या हैज़। तो इनमें से यूज़ कौन सा होगा? तो हमने सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर देखना है। देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद या हैज़ आएगा या हैव आएगा, और उसके बाद वो चीज़ लिख देंगे जो चीज़ आपके पास है। कब है? प्रेजेंट में है। इसका मैंने मीनिंग भी येलो कलर में लिख लिया कि पास है। ठीक है जी। अच्छा, जब आपके पास ये सब्जेक्ट होंगे, आई, यू, वी, दे, योर, एन प्लस एन का मतलब है कि अगर कोई भी दो नाम एक साथ आ रहे हो, 3 नाम या 10 नाम आ रहे हो, तो इनके साथ ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके हम साथ हैव लगाएंगे और इसके बाद वो चीज़ लिख देंगे जो चीज़ इनके पास है। आगे मैंने अगली स्लाइड्स में मैंने एग्जांपल्स के साथ भी ये चीज़ क्लियर की हुई है। अच्छा, फिर हैज़ कहाँ पे यूज़ होगा? जब आपके पास ये लोग मौजूद होंगे, ही, शी, इट, किसी का नाम आ जाए, अली आ जाए, सना आ जाए, कोई मोबाइल आ जाए, कोई भी नॉन लिविंग थिंग आ जाए, वहाँ पर हम उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे। दिस आ जाए, दैट आ जाए सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके बाद हम फ़ौरन हैज़ को यूज़ करेंगे और फिर वो चीज़ लिख देंगे जो चीज़ इनके पास है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनके पास अगर कुछ चीज़ मौजूद है प्रेजेंट में, तो हमने हैव लगाना है। ठीक है, यानी कि वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पहला है आई, यानी कि मैं खुद, आप या तुम, यू, वी, दे, या अगर 2 नाम या 3 नाम या 10 नाम एक साथ आ रहे हों तो उनके साथ हम हैव लगाएंगे। ठीक है, जैसा कि अगर आप एग्जांपल में देखें, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मोबाइल है प्रेजेंट में, इस वक्त मैं कहूँगा आई हैव अ मोबाइल। अगर मैं कहूँ कि आपके पास लैपटॉप है तो मैं कहूँगा यू हैव अ लैपटॉप। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास पैसे हैं तो मैं कहूँगा वी हैव मनी। उनके पास कार है, दे हैव अ कार। अली और सना के पास लैपटॉप है, तो अली एंड सना हैव लैपटॉप। तो मालूम हुआ कि सबसे पहले वो बंदा आएगा जिसके पास चीज़ होगी। ठीक है, यानी कि इन बंदों में से आई, यू, वी, दे, या नाम आ रहे हों लोगों के, बहुत सारे लोगों के। ठीक है, याद रखिएगा सिंगल नेम आएगा तो तब हम हैव यूज़ नहीं करेंगे, वो आप अगली स्लाइड में समझ आएंगे। तो इनके बाद हमने फ़ौरन क्या लिखना है? हैव, और उसके बाद वो चीज़ लिख देनी है जो चीज़ इनके पास है। अब आप जैसा कि नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि अब हम यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे, और हैज़ का मतलब ये होता है पास है, यानी कि कोई चीज़ पास है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई बंदा आ जाए, लड़का आ जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही। लड़की आ जाए, हम उसके लिए यूज़ करते हैं शी। कोई नॉन लिविंग थिंग चीज़ हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट। और अगर आपने किसी का नाम लेना है, कोई सिंगल बंदा आ रहा है, ठीक है, यानी कि अगर अली आता है तो हम उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे। सना आ रही है, हम उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे। कोई नॉन लिविंग थिंग है, हम उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे। दिस के साथ हैज़ यूज़ होगा, दैट के साथ हैज़ यूज़ होगा। आगे आप एग्जाम्पल में समझ आएंगे। यानी कि सबसे पहले हम वो सब्जेक्ट लिखेंगे जिस बंदे के पास
वो चीज़ पास होगी प्रेजेंट में, फिर हैज़ आएगा और फिर वो चीज़। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ही से, अगर आप मुझे बता सकते हैं कि ही से कितने लोग यहाँ पे मुराद हैं, यानी कि एक है। शी कितने लोगों के लिए यूज़ होता है, एक के लिए। इट कितने लोगों के लिए यूज़ होता है, एक के लिए। नेम की, अगर नेम में अली आ रहा है तो अली कितने लोगों को ज़ाहिर कर रहा है, एक को। तो मालूम हुआ कि हम हैज़ को उन सब्जेक्ट्स के साथ लिखते हैं जो सिंगल बंदे को या चीज़ को ज़ाहिर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि उसके पास बुक है, वो एक लड़का है, तो मैं कहूँगा ही हैज़ अ बुक। और अगर मैं कहूँ उसके पास पेन है, वो एक लड़की है, तो मैं कहूँगा शी हैज़ अ पेन। अगर मैं कहूँ कि इसमें 10 सॉन्ग्स हैं, लेट्स सपोज मेरे पास कोई डिवाइस है और मैं कहता हूँ कि इसमें 10 सॉन्ग्स हैं, तो मैं कहूँगा इट हैज़ 10 सॉन्ग्स। अगर मैं कहूँ अली के पास बाइक है, तो मैं कहूँगा अली हैज़ अ बाइक। अच्छा, दिस और दैट, दिस करीब की चीज़ के लिए यूज़ होता है और दैट दूर की चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर मैं कहूँ कि इस घर में 4 कमरे हैं, तो मैं कहूँगा दिस हाउस हैज़ 4 रूम्स। और अगर मैं कहूँ कि वो जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग उसमें 10 दरवाजे हैं, तो मैं कहूँगा दैट बिल्डिंग हैज़ 10 डोर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगल होगा तो उसके बाद हम हैज़ यूज़ करेंगे, और जब उसके पास जो चीज़ मौजूद होगी, जो चीज़ पास होगी उसके पास प्रेजेंट में, तो हम वो चीज़ लिख देंगे। अब हम बात करते हैं कि पास्ट में, अगर पास्ट में किसी के पास भी कोई चीज़ थी, पास थी, तो हम कैसे, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड आएगा और फिर उसके बाद वो चीज़, जो चीज़ पास थी। अच्छा, फिर मैंने दोबारा से स्ट्रक्चर लिखा कि ऑल सब्जेक्ट्स। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट से मुराद है कि कोई भी बंदा हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, सना, अली, कोई भी होगा, इन सब के साथ हम हैड यूज़ करेंगे, ठीक है। और उर्दू में क्या सेंस बनेगा या हिंदी में, कि अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरे पास मोबाइल था, पास था का सेंस आ रहा है, तो मैं कहूँगा आई हैड अ मोबाइल। अगर मैं कहूँ कि आपके पास लैपटॉप था, तो मैं कहूँगा यू हैड अ लैपटॉप। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास पैसे थे, पास थे, सेंस क्या आ रहा है, पास पास थे या था का सेंस आ रहा है, तो मैं कहूँगा वी हैड मनी। उसके पास किताब थी, अगर वो मुझसे मुराद लड़का है तो मैं कहूँगा ही हैड अ बुक। उसके पास पेन था, अगर वो लड़की है तो मैं कहूँगा शी हैड अ पेन। और अगर मेरे पास कोई डिवाइस है, उसके अंदर सॉन्ग्स हैं या थे पास्ट में, तो मैं कहूँगा इट हैड 10 सॉन्ग्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि जब पास्ट में हम जिक्र करेंगे कि कोई चीज़ पास थी, तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो यूज़ होगी हैड की, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड आएगा और उसके बाद वो चीज़ लिखेंगे जो चीज़ पास थी। अब हमारे पास जो सेंस है वो है फ्यूचर में, जब हमारे पास कोई चीज़ होगी, पास होगी फ्यूचर में, आने वाले वक्त में, तो वहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे विल हैव, ठीक है। आप कह सकते हैं कि विल हैव का मतलब होगा कि पास होगी या पास होगा ये चीज़। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि जिसके पास वो चीज़ होगी वो बंदा आ जाएगा, फिर उसके बाद हम विल हैव लिखेंगे और विल हैव के बाद वो चीज़ लिखेंगे जो चीज़ पास होगी आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, ठीक है। अब अगर एग्जांपल्स ले लें, ऑल सब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पे कोई भी आ जाएगा, यहाँ पे भी वही केस है जैसे हैड के साथ था। ऑल सब्जेक्ट्स आर, यू, वी, दे, ही, शी, इट, अली, सना, डॉक्टर, टीचर, किसी के पास भी कोई चीज़ होगी, ठीक है, तो उन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास मोबाइल होगा आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, तो मैं कहूँगा आई विल हैव अ मोबाइल। अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास लैपटॉप होगा, तो मैं कहूँगा यू विल हैव अ लैपटॉप। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास पैसे होंगे, वी विल हैव मनी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, मनी के साथ अ मनी लिख लेते हैं। देखें, क्या हम उर्दू या हिंदी में ऐसे कहते हैं कि क्या हमारे पास एक पैसा होगा, नहीं, हम कहते हैं हमारे पास पैसे होंगे, ठीक है, तो वी विल हैव मनी होगा। अच्छा, उसके पास किताब होगी, अगर वो लड़का है तो ही विल हैव अ बुक। उसके पास पेन होगा, अगर वो लड़की है तो हम कहेंगे शी विल हैव अ पेन।
अगर मैं कहूँ कि इसमें मेरे पास कोई डिवाइस है और मैं कहता हूँ इसमें 10 गाने होंगे, अभी तो नहीं है लेकिन अगले आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इसमें 10 सॉन्ग होंगे, तो मैं कहूँगा इट विल हैव 10 सॉन्ग्स। तो आप इस बात को अच्छे से समझें कि जब हमारे पास किसी के पास भी फ्यूचर में कोई चीज़ होगी, पास होगी का सेंस होगा, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल हैव आएगा और उसके बाद वो चीज़ लिखेंगे जो चीज़ आने वाले वक्त में होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपसे गुजारिश है कि जितने भी लोग हैं जिनके लिए इंग्लिश मुश्किल है, उनके साथ इस वीडियो को लाज़मी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोशिश करें कि